किसी की भी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मजबूर है किसान यहाँ बैठने के लिए। अगर किसानों के काम हो तो किसान यहाँ बैठने की नौबत बिल्कुल भी नहीं आए। और कोई सरकार, तानाशाही सरकार तो योगी सरकार ही है, मोदी योगी सरकार है। हाँ, ये तानाशाही सरकार है, ये किसी की नहीं सुनेगी। किसानों की समस्या है। पहले नंबर पे तो हमारे घर छीने जा रहे हैं, दूसरे नंबर हमारे घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। जबरदस्ती ये सरकार तोड़ फोड़ कर रही है, ऐसा न करे, हमारी ये अपील है। जमीन न छोड़ना, हमारी जान चली जाऊँ। अच्छा, कहाँ छुपा कर ले जाऊँ मैं अपनी इस शराफत को, कहाँ छुपा कर ले जाऊँ मैं अपनी शराफत को, कि सामने मेरे बेईमान खड़े हुए हैं और खेतों पे हमारे बिल्डर और सड़कों पे किसान खड़े हुए हैं। हमारे राकेश टिकैत जी कैसे हैं? और शेरे हिंद टिकैत कहूँ या। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम कपिल तंवर है। क्या वजह है जो इतना भीड़ इकट्ठा करके आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे आए हैं? इस प्राधिकरण से लोग इतने दुखी हो चुके हैं, इतनी दुखी हो चुके हैं, किसी की भी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मजबूर है किसान यहाँ बैठने के लिए। अगर किसानों के काम हो तो किसान यहाँ बैठने की नौबत बिल्कुल भी नहीं आए। यहाँ पर हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी आए हुए हैं। अगर वो यहाँ पर बताएंगे कि ये धरना चलेगा तो ये धरना चलेगा। किसान इतने दुखी है। यहाँ पर अभी योगी जी आए, परसों योगी जी आए संडे में, उन्होंने यहाँ पर जो भी बताया कि मैंने इतने चीज़ों के यहाँ पर पैसे 1700 करोड़ कुछ की वो घोषणा करके गए हैं। किसानों को यहाँ पर इतनी परेशान किया जाता है, इतने दुखी है। ये अथॉरिटी पूरे देश की अथॉरिटी है, सबसे महंगी अथॉरिटी है। इसमें किसान का काम बाद में होता है, दलाल का काम पहले होता है। दलाल अभी आ जाए और अभी कहने लगे कि मुझे 2000 मीटर का प्लॉट चाहिए, तो वो एक हफ्ते के अंदर प्लॉट लग जाता है। और किसान यहाँ चक्कर काट के परेशान है। बोलता है मैडम साइन नहीं करती, वो अधिकारी काम नहीं करते, ये काम नहीं करते। बहुत ही ज़्यादा परेशान है किसान। इसीलिए किसानों ने यहाँ पर ये धरना दिया है और ये धरना कंटिन्यू चलेगा। कितना दिनों तक चल सकता है? यहाँ पर हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी घोषणा करेंगे। जो भी उनका यहाँ पर घोषणा होगी उसके सब किसान सम्मान करेंगे। तो क्या क्या मांग रहेगी सरकार से आपकी? सरकार से यही मांग है कि किसानों का 64%, 5% और जो भी किसानों की मांग है, बैकलीज, ये सब इनकी मांगों को पूरा किया जाए। यही हमारी मांग है। और आपको क्या लगता है आपका जो मांगे हैं यहाँ पे पूरी हो जाएंगी? राकेश टिकैत जी आपके लिए पूरा मांगे तो पूरी देंगे? मांगे तो पूरी करनी पड़ेंगी, क्योंकि राकेश टिकैत जी हमारे किसानों के मसीहा हैं, किसान मजदूरों के, और इन्हें मांगे तो पूरी करनी पड़ेंगी हमारी। और जिन मांगों को हैं आए हैं हम, वो लेकर ही रहेंगे हम अपनी। हमें अपने मकानों की, गरीबों की छत चाहिए। ये छत छीनने का काम कर रहे हैं गरीबों का, वो छत हम छीनने नहीं देंगे। कौन? योगी सरकार जी, योगी सरकार छीन रही है। और कोई सरकार, तानाशाही सरकार तो योगी सरकार ही है, मोदी योगी सरकार है। एक ही सरकार है। हाँ, ये तानाशाही सरकार है, ये किसी की नहीं सुनेगी। यूपी में तो एक ही सरकार। इससे तो अधिकार अपना छीनना पड़ रहा है, मिल नहीं रहा, छीनना पड़ रहा है अधिकार। आप लोगों के साथ भी अतिक्रमण हुआ है लग रहा है? हाँ, अतिक्रमण हुआ है हमारे साथ भी, ये चल रहा है हमारे साथ। ये सब हम अपने ही भाई हैं, जो भी है हम सब एक ही हैं। क्या आपके नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुलेमान है। क्या वजह है जो इतना धरना प्रदर्शन करना पड़ गया? ये किसानों की समस्या है भाई साहब। क्या समस्या है? किसानों की समस्या है। किसानों का 64% रह रहा है। किसानों का मुआवजा पूरा ना दे रहे। एयरपोर्ट में ये ज़मीनों को अधिग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें जो है किसानों का मुआवजा जो बढ़ाना रहे। प्रशासन ने कहा था और वो उसमें भी झूठ बोल रहे हैं। आपकी योगी सरकार है जो पूरी नहीं कर रही है। योगी सरकार ने तो कहा था, योगी जी ने कहा था, उनके वादों को पूरे न कर रही है जो अधिकारी जो। अच्छा, तो योगी सरकार कर रही है, अधिकारी लोग नहीं कर रहे हैं। अधिकारी नहीं कर रहे। अभी तो योगी सरकार ने अभी 1700 करोड़ का अनुदान दिया है नोएडा को, इस पर क्या कहेंगे? वो तो दे रहे हैं, मगर अधिकारी यहाँ के भ्रष्ट हैं। अच्छा, ऊपर में ही आपका कहना है कि, इनका कहना है कि ऊपर में ही जो लोग अधिकारी बैठे हुए हैं वो खा जाते हैं। योगी सरकार देती है लेकिन हम तक पहुंच नहीं पाती है। भ्रष्ट है। हमारे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे, क्या प्रॉब्लम है आपको? बस कानों को तकलीफ। अच्छा, आपके इस बच्चा के खानों की तकलीफ। हेलो, और भी लोगों से हम बात करते हैं। हेलो, बताइए क्या परेशानी है आपको? बोलो। हमारी किसान यूनियन की परेशानी ये है कि जो किसानों की समस्या है, पहले नंबर पे तो हमारे घर छीने जा रहे हैं, दूसरे नंबर हमारे घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। और इसी के लिए हमारे जो ये किसान सम्मेलन कर रहा है। तो ये कितना दिनों तक आप करिएगा? जी,
जब तक हमारी बात को नहीं माना जाएगा तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। क्या किसान आंदोलन की तरह तो फिर से नहीं बदल जाएगी? ये किसान नहीं बदलते, ये किसान आंदोलन की तरह तो नहीं हो सकते हैं। 1.5 साल तक 2 साल तक हुआ। भाई पिछली बार हमारी यूनियन ने किसान आंदोलन 13 महीने चला और उसमें कुछ किसानों ने बलिदान भी दिया और तब इन्होंने मोदी जी ने MSP तीनों काले कानून को वापस लिया। तो अगर आपकी बात होगी मोदी जी से, चाहे योगी जी से, तो क्या क्या मांग करेंगे और भी जी क्या क्या परेशानी और भी हम है? अपनी यही मांग करेंगे कि हमारे जो ये मकान हैं इनको ना तोड़ा जाए और जो शासन किसान यूनियन के एक ये है कि ये जो फैक्ट्री लगाई जा रही हैं इसमें हमारा 50% हिस्सा होना चाहिए। ठीक। किसान जब बारिश हो जा तब फसल मर जाती है, किसान मर गो, कभी सूखा पड़ जाती है जब किसान मर गो, जब फसल हो जाती है, जब मंडी में आती है किसान के लिए सरकार जब हम रेट नहीं बढ़ाती, जब हम मार देती है सरकार हमें, ठीक है ना। यहाँ के धरना धरा जा रहा है, सभी हमारे किसान यूनियन नौजवान जो इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगे के लिए, ठीक है ना। हमारा 5% का रुका हुआ मुआवजा रुका हुआ है, ठीक है ना, वो दें किसान। और दूसरी बात, ये जो धरना धरा जा रहा है ये ज़बरदस्ती ये सरकार तोड़ फोड़ कर रही है, ऐसा ना करे, हमारी ये अपील है, ठीक है ना। और जय जवान जय किसान, ठीक है ना भाई। आपके भी घर की तोड़ी गई है क्या? नहीं हमारी, अब एक बात तो बताओ भाई, हमारे पिताजी यार 5 भाई है, सबके 2-2 बच्चे हैं, ठीक है ना। क्या 100 गज में तब आगे के लिए तो पॉपुलेशन बढ़नी है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो भाई 25 गज में तो अब रहना नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ेगी ज़मीन घटेगी, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने भी कुछ ज़मीन घेरी है, हमारी भी बचाई जा, और हमारा 5% 10% का मुआवजा जो अभी तक मिला नहीं है, तो हम यही चाह रहे हैं कि हमारा 5% 10% का मुआवजा मिले और हमारी आबादी छोड़ी जा, ठीक है ना। यही मेरी अपील है सरकार से, ठीक है जी। हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है जिससे बात करेंगे। क्या परेशानी है बाबू? हमारे खेत छीने जा रहे हैं, इन्हों बचाओ। हमारे सूरजपुर में भी खेत हैं, उन्हों भी तोड़े जा रहे हैं, इन्हों बचाओ हैं। और हमारे किसानों को हमारी जान चली जाइए, जमीन न छोड़ेंगे, हमारी जान चली जाओ। अच्छा, अभी तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी ना। पढ़ाई कहाँ, जब तक खेत छीने जा रहे हैं जब तक लड़ेंगे। अच्छा, आपका कहना है कि मुझे खाना चाहिए उसके बाद पढ़ाई चाहिए? नहीं, तो क्या चाहिए? मुझे पहले मेरा खेत चाहिए। आपको खेत चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए? अच्छा बाबू, आपका क्या कहना है? मेरा नाम डॉक्टर गुलेशन है और मैं जिला प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान यूनियन से। मैं गांव मेहंदीपुर से आया। देखिए, ऐसा हमारा घर बचाओ गांव बचाओ के तहत में जो आंदोलन चल रहा है, क्योंकि इन्होंने 40 साल पहले पुराने जो घर तोड़े हैं, इन्होंने वारदात 2019 में भी की थी, 2019 में भी तोड़े थे, तब भी महापंचायत लगी थी हमारी। उसमें जो हमारी प्राधिकरण की CEO हैं ऋतु महेश्वरी जी, उन्होंने ये कह के अपना पल्ला झाड़ दिया कि जी मैं अभी पोस्टिंग मेरी नई हुई है, मुझे इस नोएडा को समझने में वक्त लगेगा। लेकिन अब 2023 चल रही है, 2023 में इन्होंने फिर मकान ढा दिए, बिल्डोजर चलवा दिए। 2019 से 2023 4 साल हो गए। 4 साल में क्या उनको समझ में नहीं आया नोएडा? ये क्या कहाँ की नाइंसाफ़ी है? कितने घर तोड़े गए हैं? देखो, तकरीबन पहले भी 25-30 घर तोड़ दिए गए हैं और अब भी 25-30 घर तोड़ दिए हैं समथिंग में। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनके मकानों में, जिन्होंने मेहनत से मकान बनाए, जिन्होंने अपने बच्चों के सपने सजोए हैं, उस मकान को आज तोड़ दिया जाए तो क्या गुजरेगी हमारे दिल पे, क्या गुजरेगी? भाई साहब, अगर कोई चिड़िया का घोंसला को भी तोड़ता है तो उसको भी दुख होता है, ये तो इंसान है। और मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कहाँ छुपा कर ले जाऊँ मैं अपनी इस शराफत को, कहाँ छुपा कर ले जाऊँ मैं अपनी शराफत को, कि सामने मेरे बेईमान खड़े हुए हैं और खेतों पे हमारे बिल्डर और सड़कों पे किसान खड़े हुए हैं।
तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? और जब से ये नोएडा प्राधिकरण जो बनाए हैं और हमारे जो गांव मेहंदीपुर भी लगता है, जबकि 80-84 गाँव की प्रधानी को निरस्त कर दिया गया है। निरस्त करने के बाद में क्या इनका फर्ज नहीं बनता उन गाँवों की डेवलपमेंट किया जाए? उनमें क्या क्या दिक्कतें हैं, उनमें क्या क्या परेशानी आ रही हैं, सड़कें बढ़िया बनवाई जाए, उनमें डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, स्कूल अच्छे होने चाहिए, और जो हमारे गांव के अंदर बिजली का जी परेशानी सबसे बड़ी दिक्कत है, और 84 गाँव के अंदर दिक्कत है। ये इन्हों में दिक्कत है, खास करके जहाँ की प्रधानी निरस्त कर दी गई हैं। कम से कम महीना, 2 महीना, 3 महीना में ये अपना वहाँ जा कर के कुछ इंक्वायरी तो करें कि क्या परेशानी है, मुआयना करें, वहाँ जा कर के क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानी आ रही हैं। लाइट के तार जो इतने झज्जर हो चुके हैं कि कल ही हमारे गांव के बराबर दूसरा गांव है लीलोनी मिर्ज़ापुर, उसमें एक भैंस मरी, 11,000 के तार थे, करंट से भैंस मरी। लेकिन जिम्मेदारी कौन है? अथॉरिटी तो है, क्योंकि अगर उनको तारन को उतरवा के जो PFC लाइन जो ली है केबल वाली, उनको डाला जाए, और वो काम अभी तक नहीं चल रहा है उन गाँवों के अंदर। वो कब तक होगा? इंसान भी मरते रहे ऐसे करंट से, और हमारे ढोर पशु भी मर रहे हैं करंट से। तो ये दिक्कतें दूर तो करें कम से कम। ये तो यहाँ जो ACO में बैठे हुए हैं और बिल्डोजर भेजे हैं कि जाओ उस मकान तोड़ जाओ, इल्लीगल बना हुआ है, क्या उसको नोटिस दिया आपने? और जो किसान जिनके मकान तोड़े वो कोर्ट में भी गए, जो कोर्ट में गए उनको मुआवजा मकान तोड़ने का या कैसे भी उन्होंने दिया 10%, और जो किसान कोर्ट नहीं गए अपनी परेशानी को लेकर के उनको 5%। ऐसा क्यों? ये तो कहावत वो होगी कि माँ जब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा नहीं रोता है। अरे ऐसा क्यों करा भेदभाव? जो जिन्होंने सम्मान करा है, कोर्ट का सम्मान करा है, वो नहीं गए लड़ने के लिए कोर्ट के अंदर, तो उनको 5% क्यों दिया है? और जिन्होंने सम्मान नहीं करा, जो कोर्ट में लड़ने के लिए चले गए, उनको 10% दिया, और कह रहे हैं कि तुम भी कोर्ट जाओ। क्या कोर्ट जो सम्मान कर रहे हैं किसान, तो कोर्ट उनको नहीं देगी बराबर? ये हक तो दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन योगी सरकार है जो भी 1700 करोड़ की सौगात दी है नोएडा को, इस पर क्या कहेंगे आप? योगी सरकार कहाँ दी है भैया? हमारे घर तक तो पहुँची ना अभी। अच्छा, जब हमारे घर तक पहुँचेगी वो सौगात, जब तो हम मानेंगे कि हाँ योगी सरकार जी ने हमें सौगात दी है। तो इनका कहना है कि योगी सरकार सिर्फ बोल देते हैं, घर तक पहुँचता ही नहीं है। भारत में अन्नदाता का, भारत में अन्नदाता का, शेरे हिंद भी कहते कहूँ या रक्षक धरती माता का, और बचा लिया सम्मान शेर तने भारत में अन्नदाता का, भारत में अन्नदाता का। अब देखिए हमारे टिकैत साहब में ये नहीं है कि किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मजदूर की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये किसान मजदूर की लड़ाई है, क्योंकि किसान के बिना मजदूर नहीं है, मजदूर के बिना किसान नहीं है। तो ये दोनों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसको पहली कड़ी में कवि ने किस तरीके से उसका वर्णन किया है सुना। और कृषक और मजदूरों की तूने सदा करी अगुवाई है, किसी काले कानूनों ने अजब लई अंगड़ाई है, अजब लई अंगड़ाई है। और तीनों बिल वापस कर लो, तूने आवाज लगाई है, बिल वापस तो घर वापस ना, कसम निराई खाई है। बात किया और समझने की कोशिश किया। अब देखना यह होगा क्या यह किसान आंदोलन के तरह भी यह आंदोलन घर बचाओ गांव बचाओ आंदोलन उसी तरह यह भी कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, क्या इनकी मांग पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, अब आगे देखते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।